हेलो दोस्तों, आज मैंने सोनी लिव पर काठमांडू कनेक्शन नाम का शो देखा। 2-4 दिन में इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है, तो अपनी मेमोरीज को फ्रेश करने के लिए आज मैंने इसे देख लिया। बट सीजन 2 की हाइप तो मुझे जरा भी नजर नहीं आ रही और न ही उसका कोई ठीक से ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। 1 मिनट का एक टीजर रिलीज हुआ है जो कि कुछ खास नहीं लग रहा। और ये सीजन 1 यार टू बी ऑनेस्ट ये मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। आई मीन मैं इस शो से मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्टेड ही था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा नहीं होता। मुझे यह शो ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा, क्योंकि यह शो पूरी तरह से ही ठंडा है। मतलब कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता जो आपको ये शो आगे भी देखने, इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक्साइट कर पाए और आपको इसको लेकर किसी भी तरह की कोई क्यूरियोसिटी पैदा हो। शो बहुत ज्यादा स्लो है, जरा भी एक्साइटिंग नहीं है और फर्स्ट एपिसोड में जो चीज हुई उनसे मैं रिलेट तो कर पा रहा था। आई मीन समझ में तो सब कुछ आ रहा था, बट कुछ भी ज्यादा खास ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था, उसमें इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद सेकंड एपिसोड में ये थोड़ा थोड़ा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे सेकंड और थर्ड एपिसोड भी निकल गए, बट मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसे अपने फोन पर पिक्चर इन पिक्चर मोड में देखा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शो जरा भी इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल जैसा नहीं है। ऑल्दो लास्ट एपिसोड में कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न थे और इस लास्ट एपिसोड ने मुझे लगभग पूरी तरह से ही एंगेज कर लिया था। हालांकि वहां पर चीजें अच्छी हुई, सरप्राइजिंग भी थी, बट वो नहीं था जो मैं इस शो से एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई मास मसाला नजर नहीं आया। डिसेंट ड्रामा था जो ज्यादा एंजॉय करने जैसा नहीं था और इसका प्लॉट भी कुछ खास नहीं था। मतलब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो ये पूरा शो एक लड़की के फोन पर आने वाले एक स्ट्रेंज कॉल पर ही टिका हुआ था। मतलब यहाँ पर 6 एपिसोड्स में जो कुछ भी हुआ वो सब उस एक फोन कॉल की वजह से था। हालांकि अरोरा वाला भी एक एंगल था, बट एक टाइम के बाद वो पूरी तरह से ही फेड पड़ गया था। स्टोरी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के डीसीपी, एक जर्नलिस्ट और एक क्रिमिनल के आजू बाजू ही मेनली केंद्रित है। यहाँ पर 2 मर्डर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर दोनों मर्डर्स के तार काठमांडू से जुड़ते हैं, जहाँ पर वो क्रिमिनल फनी शर्मा रहता है और वो कहीं ना कहीं 1993 मुंबई ब्लास्ट से भी कनेक्टेड है। तो ये प्लॉट सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्चुअली इसका प्रेजेंटेशन उतना ही ज्यादा ठंडा है, खराब है। यहाँ पर कुछ भी उस लेवल का नहीं होता जो आपको यह शो आगे भी देखने के लिए मजबूर कर पाए। ये काफी बोर करता है, उबाऊ है। मैं मानता हूँ कि शो का प्लॉट चाहे जो भी हो, अगर उसमें वो जरूरी मास मसाला, अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न हो, चीजें इंटेंस हो, एक्साइटिंग हो, आपको थ्रिल कर पाए, जो भी हो रहा हो उसमें थोड़ा सस्पेंस भी हो, लेंथ ज्यादा और शो ड्रैग होता हुआ फील ना हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपको एंगेज करके रख पाए। मतलब इन सिंपल वर्ड्स उसकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छा हो, स्क्रीन प्ले टाइट हो और फिर उसके बाद भले ही प्लॉट कुछ खास ना हो, बट जो भी मैंने बताया वो एलिमेंट्स हो, मूवमेंट्स हो, तो बस हो गए आपके पैसे वसूल। सिर्फ इतने से ही एक शो, एक मूवी बहुत अच्छी और एंटरटेनिंग बन सकती है। सिर्फ इतने से भी ऑडियंस को मजा आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इन सब में से कुछ भी नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, शो स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से ठंडा है। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास ज्यादा बड़ा हमें देखने को नहीं मिलता, बट ये लास्ट के एपिसोड को लेकर कुछ अच्छा कहा जा सकता है। एंड इसका स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा कमजोर है, कुछ कुछ जगह डगमगाता भी है और इसकी राइटिंग में, प्लॉट में ज्यादा दम नहीं है और ना ही इसे अच्छा वाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश भी की गई। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो पहले से ही श्योर थे कि उन्हें एक बोरिंग ओबाउ शो बनाना है जिससे ऑडियंस हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही रहे, उसमें कहीं पर भी ठीक से कनेक्ट ही न कर पाए। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं और ये छोटे छोटे एपिसोड्स भी लंबे लंबे फील होते हैं। एंड एक्टर्स तो वैसे तो यहाँ पर सभी की ही परफॉर्मेंस अच्छी है, सभी ने ही अपना अपना अच्छा दिया है और अमित सियाल भी ऑफ कोर्स अच्छे ही लगे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बार उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। हालांकि उनका काम अच्छा है, बट उनका कैरेक्टर बहुत शांत स्वभाव का है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बोरिंग है। उनके इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखने में मजा नहीं आता, दूसरा कोई भी एक्टर उस कैरेक्टर को ऐसे ही प्ले कर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं। मुझे इस शो को देखने में ज्यादा मजा नहीं आया, मैं इसे एंजॉय नहीं कर पाया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ भी बहुत नया, बहुत बड़ा नहीं होता। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में मैं खास तौर पर आपको कुछ भी बता सकूं। आई मीन कोई शॉट, कोई सीन, कोई स्लैंग, कोई डायलॉग, नथिंग। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर काठमांडू कनेक्शन। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी आप लोगों ने अगर ये शो काठमांडू कनेक्शन देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।